तो एक बड़ी प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री का कहना है कि हादसे की जांच से पहले डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि आज सुबह डिरेल हुई रात के 2:15 में, उसमें अलग अलग बातें कह रही है। रेल मंत्रालय का कहना है कि इसमें साजिश की आशंका है, तो उधर सिक्योरिटी जो मौजूद है पुलिस का कहना है कि इसमें हादसे की बू नहीं आ रही है। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि जांच के बाद ही जो असली वजह है वो सामने आएगी और नक्सलियों पर उंगली उठाना या कह देना नक्सली इसमें शामिल है, यह कहना जल्दबाजी हो। पहले इस पूरे हादसे की जांच होगी और उसके बाद इसकी वजह क्या है सामने आएगी। दुर्घटना स्थल पहुंचेंगे करीब आपसे 1.5 घंटे बाद। दुर्घटना स्थल पहुंचकर वहां मौजूद सारे अधिकारियों से और घटनास्थल का जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे। और फिलहाल राजनाथ सिंह का कहना है हादसे में नक्सली हाथ, कहना जल्दबाजी है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी जिनसे सुबह बात हो रही थी, हालांकि स्पेशल टीम भी पहुंच रही है, पटरियों की भी जांच होगी, ये देखने की कोशिश होगी क्या इन पटरियों को ब्लास्ट से तोड़ दिया गया था जिसकी वजह से एक सीधी पटरी में ट्रेन डिरेल हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसा कारण सामने नहीं समझ में आ रहा है जिसकी वजह से इस सीधी पटरी में राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो जाए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि 12 डब्बे पटरी से उतर जाए। इसका मतलब साफ है कि ट्रेन स्पीड में थी और हो सकता है कि पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन इसके लिए जांच के खास दल वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ऐसे राजधानी एक्सप्रेस पर नक्सलियों का हमला पहले भी रहा है और नक्सलियों ने कई बार टारगेट किया है राजधानी एक्सप्रेस को, लेकिन हालांकि ये इलाका नक्सली प्रभावित इलाकों में नहीं आता है। ये और बात है कि नक्सलियों ने इस इलाके में भी बंद का ऐलान किया था और सिक्योरिटी को लेकर भी खासे लैप्सेस, कमियां नजर आई हैं इस इलाके में। और अब से कुछ देर पहले आज तक के संवाददाता कुमार अभिषेक ने घटनास्थल का जायजा लिया। हालात क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं। छपरा के पास हुआ राजधानी का ये हादसा, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ये हादसा है। आप देख सकते हैं कि कई बॉगियां जो डाउन लाइन की हैं वो गिरी पड़ी हैं। एनडीआरएफ की टीम है जो वहां फंसे हुए शव को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 2 बजे ये घटना घटी है, रात के तकरीबन 2-2:15 के आसपास की ये घटना है और उसके बाद से राजधानी की 9 बॉगियां पटरी से गिरी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या कहीं कोई नक्सली एंगल तो नहीं है, कहीं से नक्सलियों ने अंजाम तो नहीं दिया है। हालांकि नक्सलियों ने बंद का कॉल दिया हुआ था और उसके बाद इस राजधानी के साथ ये हादसा हुआ है, राजधानी डिरेल हुई है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। एक बॉडी को निकाला गया है जबकि दूसरी बॉडी जो फंसी हुई है उसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। घायलों को पीएमसीएच भेजा गया है क्योंकि कई गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त, और जो बचे हुए यात्री थे दूसरे बॉगियों के, उन्हें वापस डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर उभरता है कि क्या छपरा जो अब तक नक्सली गतिविधियों से बचा हुआ था, क्या राजधानी इस बार नक्सलियों के निशाने पर थी? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसकी जांच में दोनों रेलवे और साथ साथ बिहार प्रशासन दोनों जुटा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सचमुच इसे नक्सलियों ने अंजाम दिया है क्या। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, छपरा, आज तक। हालांकि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पहुंचने वाले हैं पटना अब से कुछ देर बाद। सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी तो 10:40 हो चुके हैं, करीब 1 घंटे की फ्लाइट है पटना की, और इस दुर्घटना स्थल में पहुंचेंगे जहां रात 2:15 में राजधानी एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ जा रही थी दिल्ली से निकलकर डिरेल हुई। और रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पुलिस के जो अधिकारी थे जो वहां सबसे पहले पहुंचे थे, हालांकि कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा लग नहीं रहा कि इसके पीछे कोई साजिश है। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ हैं, आज तक की संवाददाता। कमलजीत, राजनाथ सिंह का कहना है कि जांच से पहले नक्सलियों को जोड़ना या कहना कि नक्सलियों की साजिश है, जल्दबाजी होगी।
राजनाथ सिंह ने खास तौर पे आज तक से बात करते हुए ये कहा है कि बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी अगर ऐसा माना जाए तो। और प्रधानमंत्री मोदी को भी बता दिया गया है, वो सारे ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो रेल मंत्री के ऑफिशियल्स हैं, चाहे जो स्पॉट पे ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। और अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, हो सकता है ये एक ह्यूमन एरर हो और नक्सलियों का इतना बड़ा हाथ ना हो इसमें। याद करिएगा कि कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, पैसेंजर ट्रैक से जो फिश प्लेट्स थी वो हटाई गई थी और बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद काफी आलोचना भी हुई थी और नक्सल्स ने माना था कि ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि इस बार भी बंद का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन इस बार जहाँ पे ये नक्सल इन्फेस्टेड एरिया माना जाता है वो मोतिहारी का एरिया माना जाता है, जहाँ पे एक और हादसा हुआ, एक और डिरेलमेंट हुआ है, लेकिन वो गुड्स ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। ये जो हादसा है, हमारे जो सोर्सेस हैं वो खास तौर पे बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये हादसा एक ह्यूमन एरर हो और राजनाथ सिंह ने भी यही बात दोहराई है। पर सदानंद गौड़ा जो कि रेल मंत्री हैं, कुछ ही देर पहले निकले थे पटना के लिए और फिर छपरा पहुंच रहे हैं, उनका भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि खासतौर पे बात करें मोतिहारी की तो उसमें एक क्लियर कट उनको एक आंसर मिल रहा है, एक जवाब मिल रहा है कि ये एक घटना हो सकती है जो कि नक्सली के पीछे है। एक अहम चीज सामने आई, राजीव प्रताप रूडी ने ट्रैक का मुआयना किया। वो खुद बैठकर डब्बे के नीचे उस ट्रैक को देख रहे थे, रेलवे ट्रैक जहां से ट्रेन डीरेल हुई है। और उनका ये कहना, ये वो तस्वीरें हैं, हम आपको सुनवाएंगे, दोबारा सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत अहम बात है इस पूरे हादसे में। क्योंकि उन्होंने कहा कि पटरी टूटी हुई नहीं लग रही है, पटरी कटी हुई लग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको राजीव प्रताप रूडी की वो पूरी बातचीत दोबारा सुनवाएं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि एक तो पटरी कटी हुई है, पटरी की चाबी टूटी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साजिश या सबोटाज जो है वो उसकी आशंका को हटाया नहीं जा सकता, या कहा जा सकता है कि कोई ना कोई साजिश शायद इसमें हो। क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं अनुसंधान नहीं करता हूं, ये इसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो दिखने में आंखों देखी वो जो दिख रही है बात, वो ये है कि पटरी कटी हुई लग रही है। राजीव प्रताप रूडी मीडिया के साथ उस डब्बे के नीचे जहां ये डीरेल हुई है उस पटरी का खुद मुआयना कर रहे थे और उसके मुआयना के दौरान उन्होंने कैमरे पे ये बात की है। हम आपको फिर से सुनाना चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा है, क्योंकि जांच में ये एक अहम कड़ी हो सकती है। इसलिए नहीं कि वो राजीव प्रताप रूडी ने कह दी, क्योंकि इस तरीके की चीज सामने आना जांच को काफी मदद कर सकती है कि ये हादसा कहीं साजिश तो नहीं है। क्योंकि अभी कमलजीत संधू हमारी आज तक की रिपोर्टर, जिन्होंने बातचीत की, राजनाथ सिंह से भी बातचीत हुई, एक्सक्लूसिव बातचीत, उसमें उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के शामिल होने की बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी, जिससे पहले की जांच ना हो जाए। क्योंकि यह भी कहना है कि हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, इस हादसे के पीछे ह्यूमन एरर हो, किसी की गलती हो सकती है, इंसानी गलती से हो सकती है, ना कि ये नक्सलियों की गई हरकत है।